आज हम क्षितिज के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई कृति है और यह रामचरितमानस सामाजिकता से परिपूर्ण है। किस तरह से पिता पुत्र का नाता, गुरु शिष्य का नाता, पति पत्नी का भाव इत्यादि ऐसे सभी सामंजस्य इस रामचरितमानस कृति में समाहित किया गया है, समझाया गया है। इस कृति में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद दिया गया है। इसके संबंध में थोड़ा सा और संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा कि राजा जनक की पुत्री जानकी का स्वयंवर करने के लिए एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया जाता है। उसकी शर्त यह होती है कि जो भी व्यक्ति इस धनुष को तोड़ेगा, सीता का विवाह उसी के साथ हो जाएगा। ऐसी घोषणा राजा जनक के द्वारा की जाती है और सभी राजाओं को निमंत्रित किया जाता है। समय आने पर सभी राजा एकत्रित होते हैं, धनुष यज्ञ का आयोजन होता है। सभी अपने अपने बारी में धनुष को तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता। ऐसी दशा में राजा जनक बहुत दुखी हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि धनुष टूटे ही नहीं, अर्थात पुत्री सीता का विवाह हो ही नहीं। ये मैंने क्या प्रतिज्ञा कर डाली। इस बात का कहीं ना कहीं दुख होता है, पश्चाताप होता है राजा जनक को। लेकिन उसी समय एक रामचंद्र और लक्ष्मण भी उस यज्ञ में जो आए शामिल हुए थे, इन्होंने भी उस धनुष को अपने गुरु की आज्ञा से तोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही वहां पर पहुंचे, श्री रामचंद्र जी अपने गुरु का आदेश पाकर और वहां पर धनुष को जैसे ही उन्होंने उठाया कि धनुष अनायास ही बहुत ही साधारण तरीके से टूट गया। लेकिन जैसे ही धनुष टूटा, उसकी जो टंकार हुई, उसकी जो आवाज हुई, उससे परशुराम का ध्यान भंग हो गया। परशुराम जी ने ध्यान लगाया तो उनके समझ में आ गया कि ये जो आवाज थी वो शिव धनुष टूटने की है। और वह तत्काल राजा जनक के उस सभा मंडप पे, जहां पर उस धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया था, जहां पर वो खंडित धनुष रखा हुआ था, वहां पहुंच जाते हैं। बड़ी बड़ी आंखें लाल लाल और क्रोध से भरे उस सभा मंडप पर जैसे ही वो पहुंचते हैं, धनुष को टूटा हुआ देखते हैं, तो परशुराम के क्रोध का ठिकाना नहीं रहता। और जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, उन्हें बहुत दुख होता है और वो भरी सभा को ललकारने लगते हैं, क्रोध में व्याकुल हो जाते हैं और क्रोध के आवेश में बहुत कुछ उस सभा में कहते हैं। ठीक इसी समय पर, ठीक इसी प्रसंग के समय का ये पद है आगे। ये पहला, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। जब उनको इतने क्रोध में देखा धनुष के टूटने पर कि परशुराम मुनि इतने क्रोधित हो गए हैं धनुष के टूटने पर,
तो श्री रामचंद्र जी ने बड़े प्रेम पूर्वक उनसे कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, नाथ शंभु धनु, हे नाथ, जिसने भी इस शंभु के धनुष को, शिव के धनुष को भंजनिहारा, जिसने भी इस शंभु शिव के धनुष का खंडन किया है, इसको तोड़ा है, इसका खंड खंड किया है, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, वो कोई आपका दास होगा, सेवक होगा। क्यों? क्योंकि आपकी कृपा के बगैर वह इस धनुष को तोड़ नहीं पाता। आये सुकाह कही किन मोही, और उन्होंने कहा श्री रामचंद्र जी ने कि आये सुकाह, आयेसु अवधि भाषा का है। आयस का अर्थ है आप मुझको आदेश दीजिए, और कही किन मोही, आप बताइए आप क्या चाहते हैं, आप आदेश करिए, मैं उसकी पूर्ति। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, ऐसे शब्द सुनकर रिसाई यानी गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, और मुनि को ही यानी क्रोध में आ गए। ऐसे शब्द सुनकर परशुराम मुनि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा, सेवक सो जो करे सेवकाई, जो इसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरा सेवक नहीं हो सकता। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है, जो कुछ करके दिखाता है। अरि करनी करी करी लड़ाई, लेकिन इसने तो दुश्मनी का कार्य किया है। अरि यानी दुश्मन, अरि करनी यानी दुश्मनी करने का कार्य किया है जिसने ये किया है। करी लड़ाई, उससे युद्ध होगा, उससे लड़ाई होगी। क्यों? क्योंकि उसने अच्छा कार्य नहीं किया है, और जो अच्छा कार्य नहीं किया होगा वह मेरा सेवक नहीं हो सकता। सेवक तो सेवा भाव रखता है, और इसने तो नष्ट किया है, शिव धनुष को तोड़ा है, इसने तो दुश्मनी का कार्य किया है। अब निश्चित रूप से युद्ध होना है। सुनहु राम जय शिव धन तोरा, आगे परशुराम कहते हैं कि सुन लो राम, जय शिव धन तोरा, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन होगा। संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि सहस्त्र बाहु एक राजा था। सहस बाहु जैसा लिखा है, अर्थात उस राजा के 1000 हाथ थे, और उन 1000 हाथों को परशुराम ने क्रोधित होकर उनके हर हाथ को तोड़ दिया था, काट दिया था। तो पूरे शरीर में वो 500 इधर और 500 उधर, पूरे 1000 छिद्र ही छिद्र दिखाई दे रहे थे। 1000 हाथ में से 2 हाथ भी नहीं थे, सब साफ थे। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से क्रोधित होकर मैंने सहस बाहु के साथ जो व्यवहार किया था, वही कार्य आज मैं करने वाला हूं, क्योंकि जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है वो मुझे स्वीकार नहीं है, उसने युद्ध करने का कार्य किया है, दुश्मनी का कार्य किया है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जई हैं सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि अवमाने, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असरिस किन्ह गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। आगे उन्होंने कहा परशुराम ने, सो बिलगाई बिहाई समाजा, तो सुन लो राम, जिसने भी इस कार्य को किया है उसको बिलक कर दो, अलग कर दो, बिलक कर दो, इस समाज में से उसको हटा दो। बिहाई समाजा, समाज छुड़वा दो उसको। ये जितने भी राजा यहाँ पर बैठे हैं, इनमें से जिसने भी इस कार्य को किया है, जिसने भी इस धनुष का खंडन किया है, उसको इसमें से अलग कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि अगर अलग नहीं किया तो न तुम्हारे जई हैं सब राजा। अगर तुमने एकजुटता दिखाई, अगर तुमने ये बात नहीं बताई कि ये कार्य किसने किया है, तो तुम सभी मारे जाओगे। न तुम्हारे जई हैं सब राजा, एक तरफ से मारूंगा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, परशुराम मुनि के इस तरह के वचन को सुनकर लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। और आप जानते हैं कि जब कोई क्रोध में होता है और उस समय जब कोई मुस्कुराता है तो क्रोध और बढ़ जाता है। बोले परसु धरहि अवमाने, और लक्ष्मण ने उस परसु धरहि अर्थात परसे को जिसने धारण कर रखा था, अर्थात परशुराम, उनके अवमाने यानी उनके अपमान में कुछ शब्द कहा, और उन्होंने कही कि बहु धनु ही तोरी लड़काई,
कि भाई जब हम धनुष सीख रहे थे, चलाना सीख रहे थे, जब छोटे थे, लड़काई यानी लड़कपन में, जब हम धनुष चलाने का अभ्यास कर रहे थे, तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे थे, तो बहु धनु ही तोरी लड़काई, बहुत धनुष हमने तोड़ा है, कबहु ना श्रीस किन्नु गोसाई। लेकिन आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, यही धनु पर ममता के हेतु। लेकिन आज मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस धनुष पर आपका इतनी माया, इतना मोह, इतनी ममता क्यों है। आप क्यों नहीं चाहते कि कोई धनुष तोड़े, या फिर आपकी और कोई मनसा है। सुन रिसाई कह भृग कुल केतु, ऐसे शब्दों को सुनकर, सुन रिसाई, ऐसे शब्दों को सुनकर, रिसाई यानी क्रोध में आ गए, भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक, अरे राजकुमार, काल बस, इस समय तेरी मृत्यु निश्चित है, इस समय तुम मृत्यु के वश में हो। और जब मृत्यु के वश में कोई होता है तो वह कुछ न कुछ बिगाड़ता है, और ठीक उसी प्रकार से तुम भी गलत तरीके से बोल रहे हो, तुमसे बोलते नहीं बन रहा है। धन ही सम त्रिपुरारि धन, अभ्यास करते समय जो छोटी छोटी धनुहियां तुमने तोड़ी है, उसकी तुलना, उसकी बराबरी त्रिपुरारि धन शिव के धनुष से कर रहे हो। विदित सकल संसार, पूरा संसार जानता है कि ये शिव धनुष कितना महान है, और ये संसार यह भी जानता है कि धनुष चलाना सीखते समय तुमने किस प्रकार के धनुषों को तोड़ना है। उसकी बराबरी इस धनुष से कभी नहीं हो सकती। इस प्रकार से यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के बीच, राम के बीच और लक्ष्मण के बीच इस पद में संवाद की रचना हुई है। और जिस तरह से इसमें आया है कि सहस बाहु सम सो रूप मोरा, तो सम सा इस तरह का जहां प्रयोग होता है वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कि यहां पर कहा गया कि धन ही सम त्रिपुरारि धन, जहां पर तुलना होती है सम यानी बराबर, यहां पर भी उपमा अलंकार है। तथा अनुप्रास अलंकार तो कई जगह पर है, जैसे अरि करनी करी करिय लड़ाई, र की आवृत्ति कई बार हो रही है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, स की आवृत्ति कई बार हो रही है। इस तरह से अनुप्रास अलंकार तो जगह जगह देखने को मिल रहा है। और इसमें, इस पद में राम जी ने जब कहा कि नाथ शंभु धनु भंजन हारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा, ये पद शांत भाव को दर्शाता है। तथा सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा, ये ओज गुण को दर्शाता है। और साथ ही साथ बहु धरु ही तोरी लड़काई, कबहु न श्रीस किन्न गोसाई, यह व्यंग भाव को दर्शाता है। तो इस तरह से इस पद में सब छंद की विशेषता, अलंकार की विशेषता है। और चौपाई दोहा में प्रयुक्त यह है। और संपूर्ण रामचरितमानस, संपूर्ण पद इसका अवधी भाषा में प्रयोग किया गया है और संवादात्मक शैली में रखा गया है। यह अगले पद के लिए अगली वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।